फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। जिनके ससुर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी पत्नी ना सिर्फ पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि अपने दौर की सबसे पावरफुल नेता, जिनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली, छोटे बेटे संजय गांधी ने नसबंदी और आपातकालीन जैसे भयानक मुद्दों से देश को हिला दिया। बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की लंबे समय तक अध्यक्ष रही। छोटी बहू मेनका गांधी संसद में प्रभावशाली नेता रही। पोता राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना और वर्तमान समय में ओपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है। पोती प्रियंका गांधी भी संसद तक पहुंची और वर्तमान में सांसद है। वरुण गांधी भी संसद तक पहुंचे। लेकिन जिस आदमी ने इस परिवार की जड़ जमाई, जिस आदमी ने इस परिवार की नींव डाली, वो आदमी गुमनाम हो गया। उस आदमी को उस देश ने भुला दिया। ये सिर्फ विडंबना नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी है कि जिस आदमी ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, उस आदमी के ऊपर आज तक ओनली एकमात्र किताब लिखी गई है जो किसी भारतीय ने नहीं लिखी बल्कि एक स्वीडिश लेखक बर्टल फॉक के द्वारा लिखी गई है, और जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। एक ऐसा गांधी जिसे अपने ही देश ने भुला दिया, एक ऐसा गांधी जिसे अपने ही परिवार ने भुला दिया। आज फिरोज का जन्मदिन हो या उनकी पुण्यतिथि हो, कोई फिरोज गांधी को याद नहीं करता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उनकी समाधि बनी हुई है, जिनसे उनके पारसी धर्म के होने का पता लगता है। डाटा के हिसाब से यह माना गया है कि फिरोज गांधी की समाधि पर राहुल गांधी 2 बार और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी एक बार ही गए हैं। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति नहीं थे बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। फिरोज गांधी एक सच्चे पत्रकार थे। फिरोज गांधी ने LIC जैसे संगठनों की स्थापना की जो कि आज हर आम आदमी के लिए जीवन दाता उभर के सामने आया है। लेकिन उस फिरोज गांधी के नाम योजनाओं में कुछ स्कूलों तक सिमट कर रह गया और चंद योजनाओं तक सिमट कर फिरोज गांधी का नाम रह गया। ऐसा माना जाता था कि फिरोज गांधी से नेहरू जी नफरत करते थे, उनको वो पसंद नहीं थे। फिरोज गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने देश की आवाज को आगे रखते थे। लंदन में फिरोज और इंदिरा की मुलाकात होती है। लंदन में इन दोनों को प्यार होता है। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी के बारे में अपने पिता नेहरू को बताते हैं, लेकिन नेहरू फिरोज गांधी से नफरत करते थे। वो इंदिरा के साथ इस शादी को स्वीकार वो नहीं कर रहे थे। फिरोज गांधी हार नहीं मानते और अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से नेहरू जी को खुश कर देते हैं और फिरोज गांधी की इंदिरा गांधी शादी करवा देते हैं। इंदिरा और फिरोज की शादी के ऊपर नेहरू ने कहा था कि शादी लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शादी के बाद इंदिरा गांधी जब कश्मीर में हनीमून मनाने गई थी तो एक किस्सा बहुत ही फेमस है कि इंदिरा गांधी ने कश्मीर से इलाहाबाद में नेहरू जी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि काश ये कश्मीर की ठंडी हवा मैं आपको भेज पाती। रिप्लाई में नेहरू जी कहते हैं कि वो तो ठीक है लेकिन आपके पास इलाहाबाद के मीठे आम नहीं है। ऐसे किस्से नेहरू, फिरोज और इंदिरा के बीच में काफी वायरल है। फिरोज गांधी पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा था और फिरोज गांधी वो पहले पत्रकार थे जिन्होंने नेहरू सरकार के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया था और उस समय के वित्त मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उस शख्सियत को इस देश ने भुला दिया, फिरोज गांधी को इस देश ने भुला दिया, गांधी परिवार ने भुला दिया। उस फॉरगॉटन गांधी को हमें याद करना चाहिए, उनकी हर पुण्यतिथि, जन्मतिथि को, उनके कर्तव्यों को, उनके कार्य को याद करना चाहिए। गांधी परिवार क्यों फिरोज गांधी को याद नहीं करता? गांधी परिवार नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की और संजय जी की इनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते, लेकिन फिरोज गांधी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। हमारे देश की ये विडंबना रहती है कि हम उन शख्सियत को भूल जाते हैं जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया था। हम उन कंगूरों को याद रखते हैं जिन्होंने बाहर ऊपर से अपने देश को संभाला और हम उस नीम कीटों को याद नहीं करते। हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। धन्यवाद।